संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत कुछ सुन चुके हो। अब बाकी है बहुत कुछ करना। आप प्रसन्नता से, आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते, शांति सुख से जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? यदि ये समझते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मकान बड़ा हो जाएगा, दुकान बड़ी हो जाएगी, तो हम सुख से जीवन जी लेंगे, तो धोखा है। काम करो, पैसा बढ़ता है बढ़ाओ, पैसा ज्यादा, मकान बड़ा मकान बनाओ, बड़ी दुकान बनाओ, सब कुछ बड़ा बनाओ, उसके लिए रोक नहीं। लेकिन पैसा चाहे जितना भी हो जाए, पैसे के बल पर आप कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते। मकान में रहने से, मकान में आपको सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, मकान बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा सुखी हो जाओगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। दुकान बड़ी हो जाएगी, गहने महंगे हो जाएंगे तो आप सुखी हो जाओगे, तो कुछ नहीं। ये निर्वाह के साधन। जितना सुख बाहर खोजोगे उतना भटकोगे, उतना दुखी हो जाओ। सुख आपके भीतर है। वो कहानी सुनी होगी, याद होगी, फिर से याद दिला दूं। एक भिखारी एक जगह बैठ करके भीख मांगता था। भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो गया, वहीं पर बैठता था, एक ही जगह बैठता था, यहाँ वहां वो भटकता नहीं था। एक ही जगह पर बैठकर भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो गया, उम्र और बढ़ी, बीमार पड़ा, और वहीं बैठे बैठे एक दिन उस भिखारी की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने कहा, यह भिखारी जीवन पर्यंत इसी जगह पर बैठ करके भीख मांगता रहा है, ऐसा करें कि इसको यहीं पर दफना दिया जाए। उसकी लाश हटाई गई, और जहां भिखारी बैठता था वहां पर गड्ढा खोदे जाने लगा, उसको दफनाने के लिए, कब्र बनाने। तो थोड़ा सा गड्ढा खोदा तो लोग देखकर दंग रह गए कि वहां तो खजाना गड़ा हुआ। लोग हंसने लगे कि भिखारी जीवन भर खजाने के ऊपर बैठ करके भीख मांगता रहा, बैठा था खजाने के ऊपर और मांगता रहा भीख। वो भिखारी हम और आप, कोई अलग नहीं। बैठे हैं खजाने पर, चाहे उसे परमात्मा का खजाना कहो, आनंद का खजाना कहो, सुख का, शांति का, मोक्ष का खजाना, कुछ भी कहो, आप खजाने पर बैठे हो, लेकिन उस खजाने का पता नहीं है। इसलिए जीवन भर भीख मांग, जीवन भर भीख, हर आदमी भिखारी बनाओ, हर आदमी भिखारी।
कोई हमें अच्छा कह दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, कोई हमारा प्रणाम कर ले, कोई हमारे आगे सिर झुका ले, कोई हमें कुछ दे दे, ये सब क्या है? भीख मांगना ही तो है। अब भिखारी को चाहे जितना मिल जाए उसका मन कभी भरता नहीं। बाहर तो आपको चाहे जो मिल जाए आपका मन भरेगा नहीं। इसलिए सुख खोजना नहीं है, अनुभव करना है, उसके लिए काम करना है। और साथ साथ ये तो सुख की बात होगी, अलग परमात्मा खोज रहे हो, वो भी परमात्मा भी इसलिए खोज रहे हो कि परमात्मा मिलेगा तो हम सुख से जीवन जी लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। वो परमात्मा भी आपसे अलग नहीं है। चाहे कहीं जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी, काशी, प्रयाग, गया, अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर या अन्य जितने भी तीर्थ हैं, कहीं जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, वहां कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, भ्रम है। हम प्रयागराज में रहते, त्रिवेणी संगम, बगल में काशी है, वहां थोड़ी दूर पर 100-125 किलोमीटर पर प्रयागराज से पूरब लगभग 125 किलोमीटर पर काशी पड़ती है। यदि काशी में और प्रयागराज में परमात्मा होता तो वहां के लोगों के जीवन में दुख ना होता। वहां के लोग टेंशन में तो न जीते, चिंता न होती लोगों को, वहां झगड़ा नहीं होता, चोरी चोरी जेब कतरा ये सब कुछ काम नहीं होता। सब कुछ तो हो रहा है जो आपको छोटे से गांव में हो रहा है, वो शहर में और बड़ा ज्यादा हो रहा है। परमात्मा जहां होना चाहिए, परमात्मा जहां रहेगा वहां तो सुख होगा, शांति होगी, प्रसन्नता होगी, न झगड़ा होगा, न कला होगा, न पीड़ा होगी, न दुख होगा, न चिंता होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सब कुछ तो हो रहा है, कहां परमात्मा मिले? जहां आप बैठे हो, कबीर आश्रम सकरी के इस हाल में बैठे हो, या जिस घर में आप बैठे हो, जिस घर में आप रहते हो, यदि वहां परमात्मा नहीं मिलेगा तो दुनिया में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। न सुख बाहर मिलेगा, न परमात्मा बाहर मिलेगा। जहां है सुख आपके भीतर, परमात्मा आपके भीतर, जितना समझोगे और जितना रुकोगे, ठहरोगे, उतना उस परमात्मा का अनुभव कर सकोगे। वो परमात्मा मतलब अलग नहीं, आपका होना ही परमात्मा का होना है। स्वयं को समझना ही परमात्मा को समझना है, स्वयं को पाना ही परमात्मा को पाना है, स्वयं में स्थित हो जाना ही परमात्मा में स्थित हो जाना है। आपके आप और परमात्मा अलग अलग नहीं। जैसे पानी, जल, नीर, वाटर, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा, ईश्वर, नाम अलग अलग है, वस्तु एक ही। सदगुरु कबीर ने इन दोनों बात पर एक पद में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, लेकिन साथ में ये कहा है कि इसके लिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन गुरु केवल रास्ता बताएंगे बस।
गुरु आपके अपने भीतर से निकाल करके आपके भीतर में सुख नहीं डालेगा। गुरु अपने भीतर परमात्मा निकाल कर आपके भीतर में परमात्मा नहीं डालेगा, वो है। गुरु का काम है उसका रास्ता बता देना, उपदेश देना, फिर काम अपने को करना। इन सारी बातों पर सदगुरु कबीर ने एक पद में बड़े सरल ढंग से कहा है, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदिया नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, पांच तत्व का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन से रहना चाहते हो ना, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्नता जीना चाहते हो, तो आपको बड़ा सरल रास्ता है, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, सदैव मगन रहो। मगन रहने के लिए बड़ा सरल रास्ता, बड़ा सरल उपाय है। आप कर सकते हो, यदि हम किसी से कुछ लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, तो जीवन चलेगा कैसे, व्यवहार कैसे? सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार हो, लेना पड़ता है, देना पड़ता है, लेकिन साहब बोलते लेना भी मत देना भी मत, तो सुखी रहोगे। तो क्या नहीं लेना है क्या नहीं देना है इसको समझना हो। जो चीजें आप लेते देते हो इसके लिए साहब नहीं कह रहे हैं, बिहार में आप कुछ चीजें देते हो, दुकानदार को पैसा देते हो, दुकानदार आपको सामान देता है, बाजार जाते हो आप धान लेकर के धान आप दे देते हो, वहां से आपको पैसा मिल जाता है, पैसा दे देते हो तो आपको कपड़ा मिल जाता है, सब्जी मिल जाती है, तो आप देते हो तो आपको मिलता है। और साहब कहते हैं लेना भी मत और देना भी मत, तो ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर की बात। क्या नहीं लेना है? यदि शांति से जीवन जीना चाहते हो, अच्छा जीवन, तो केवल एक काम करना, किसी की बुराई को मत लेना, किसी को बुरा काम गलत काम करते देख करके वैसा गलत काम मत करना। संसार में गलत लोग हैं, गलतियां होती है, लेकिन छोटे हो बड़े हो, किसी की भी गलती की नकल मत करना। स्वयं गलत तो करना ही नहीं है, गलत करते देखकर गलत भी नहीं करना है, गलत बोलते देखकर ये गलत नहीं बोलना, गलत देखते देखकर ये गलत नहीं देखना, केवल एक काम कर। कल परसों मैंने शायद कहा थे, जानबूझ करके हमें गलत तो करना नहीं है, किसी की गलती की नकल भी नहीं करना है। फिर आप सत्संगी हो, आप भगत हो, आप पुजारी हो, आप धार्मिक, उसके बाद भी आप गलत आदमी का साथ दे रहे हो। गलत तो करना ही नहीं है, गलत आदमी का साथ भी नहीं देना है, गलत आदमी की संगत में भी नहीं रहना, इससे बचा कर रखना। अपने भीतर की गंदगी को तो निकालना ही है, बाहर से गंदगी ना आने पाए इस बात का ख्याल रखना है। साहब की साखी याद होगी आपको,
साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे थोथा देव। यह साधु का मतलब हम लोग जो बैठे हैं ऊपर सफेद कपड़े वाले वही नहीं, आप सब साधु हैं। साधु का मतलब होता है अच्छा आदमी। तो क्या आप अपने को बुरा मानते हो, गलत मानते हो? कोई आपको कह दे कि तुम गलत आदमी हो तो स्वीकार करोगे? साधु का अर्थ होता है उत्तम, बढ़िया, सुंदर। तो आप सब बढ़िया है ही हो, भूल गए हो अपने उस बढ़ियापन, भूल गए हैं अपने अच्छाई को। यह साधु का मतलब है मनुष्य। क्या कहते हैं, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए एक ही रास्ता है, थोथा जो गलत है उसको छोड़ करके सार सार को ग्रहण कर। सुबह में आप कुछ पछोड़ते हो, छिलके भूसी असार उड़ जाते हैं, शेष क्या रह जाता है? सार। साधु ऐसा है, बस यही काम करना है। साधु कभी उदाहरण देते हैं, सूप का देता है, सूप का उदाहरण देते हैं। छत्तीसगढ़ी में आप लोग सूपा कहते हो, तो यूपी में आप लोग उसे मात्रा हटाकर सूप कहते हैं, बात एक ही। और वेद के ऋषि उदाहरण देते हैं, चलने को उदाहरण देते हैं। शक्त में तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनता वासमकृत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रश्याम लक्ष्मी नीता धिवाच। जैसे चलनी से सत्तू को आटा को छान लिया जाता है, वैसे ही मन से वाणी को छान लो। मन से अच्छाइयों को छान कर ग्रहण करो। चलनी से छानते हैं, आटा नीचे रह जाता है, छिलका ऊपर रह जाता है। अब ऐसे छान छान करके फटा पछोर करके ग्रहण करना है। कहीं भी आप शास्त्र पढ़ते हो, पढ़ो, वहां भी आंख बंद करके आपको मानना नहीं है, वहां भी आपको छानना और तब जीना। ऋषियों ने यह भी कहा है, वस्त्र पूतम पिबेद जलम मन पूतम समाचरे। कपड़े से छान कर पानी पियो। ये बहुत पुरानी कहावत है, आजकल नहीं। वस्त्र पूतम, पूतम मतलब पवित्र करना, छानना। वस्त्र पूतम पिबेद जलम, कपड़े से छान कर पानी पियो। लेकिन और क्या कहते हैं, मना पूतम समाचरे, मन से सोच विचार करके आचरण करो कि मुझसे कोई गलत काम ना होने पाए, मुझसे किसी का दिल न दुखने पाए, मुझसे किसी के प्रति अपराध ना होने पाए, मुझसे किसी को दुख ना होने पाए। ऐसा व्यवहार करो, बस जहां रहोगे सुखी हो जाओगे। यही तो भक्ति, यही तो धर्म है। दो एक भक्त होगा, चाहे वो किसी की भक्ति करता हो, किसी की भी भक्ति करता। भक्ति करने वाला मतलब भगत। भगत है कौन? भगत का व्यवहार कैसे होना चाहिए? सदगुरु कबीर ने अपनी एक वाणी में भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है, भक्ति है क्या और भगत किससे कहना चाहिए? सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति परमान। सभी प्राणी मात्र के लिए सुंदर व्यवहार करना,
ये भक्त होने का लक्षण है। अब सोचिए, क्या हमारा व्यवहार दूसरों के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का सुंदर व्यवहार है? यदि आप केवल मनुष्य नहीं, जहाँ मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार अपने घर में, पड़ोस में, गांव में व्यवहार करने, ट्रेन में, बस में, यात्रा में, कहीं भी लोगों के साथ प्रेम, सेवा, समता, आदर, सम्मान का सुंदर व्यवहार कर रहे हो और जानबूझ करके किसी छोटे से छोटे प्राणी को तकलीफ नहीं देते हो, तो आप कुछ कुछ मत मानो, किसी गुरु, किसी ईश्वर को मत मानो, फिर भी आप भगत। भगत का लक्षण यही है कि इसके तन से, मन से, वचन से किसी को कोई तकलीफ ना मिले, किसी का अनादर अपमान ना हो, वो भगत है। नरसिंह मेहता जी का ये पद आपको याद ही होगा। गांधी जी इस भजन को बहुत गवाते थे। एक पंक्ति में बता दिया, एक पंक्ति में, कि भगत कौन है, पुजारी, धार्मिक, सत्संगी कौन है, और उसका मन कैसे होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव, वैष्णव का अर्थ होता है भगत। वैसे वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाला वैष्णव। लेकिन यहाँ वैष्णव का अर्थ है चाहे विष्णु की पूजा करे, चाहे शिव की, चाहे गणेश की, हनुमान की, दुर्गा की, किसी की पूजा करता, किसी की भक्ति करता, वो भगत है। किसी गुरु साधक भक्ति तो भगत है। तो वैष्णव जन एक धार्मिक होने की पहचान, एक भगत और एक सत्संगी होने की पहचान, ये गुरु भक्त होने की पहचान क्या है? दूसरे के दर्द को महसूस करना, और महसूस करके इतने सावधानी से जीवन जीना कि तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिले। यदि अपने घर में ही हो, बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, सास को, बहू को, देरान को, जेठान के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो कम से कम आप भगत नहीं हो सकते। भले रोज आप मंदिर जाते हो, रोज आप हाथ जोड़ते हो, किसी के साथ, पड़ोसी के साथ आप झगड़ रहे हो, तो आप भगत नहीं हो। भगत वो है, सत्संगी और धार्मिक पुजारी हुआ है जिस जीवन से झगड़ा मिट गया। अब आपको कोई आपकी दुकान में, आपके घर में, आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा हो, तो वहां तो पंचायत और कानून ये सब तो करना पड़ेगा। एक भगत, एक सत्संगी, एक पुजारी, एक धार्मिक, एक साधु, उसके मुख से गाली निकल रही है, तो कैसे माना जाए कि वो साधु है? कैसे माना जाए कि वो भगत है, वो धार्मिक और पुजारी है? यदि पुजारी के मुंह से गाली निकल रही है, तो पूजा नहीं करता वो कहता है, उस आदमी के लिए क्या कहोगे? तो जो लोग अपने को भगत मानते हैं, पुजारी मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, सत्संगी मानते हैं और साधु मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। लोग हमें क्या देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, जरा सोच लो। बात में ये कह रहा था, यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो किसी की बुराई, किसी की गलती, किसी के दोष दुर्गुण को अपने जीवन में मत लेना, उसकी नकल मत करना, अपने को उससे बचा। सीधी बात कर सकते हैं, अपने आप को सारे गलत कर्मों से बचा करके जो रखने वाला है, जानबूझकर जो तन मन वचन से जिसके जीवन में कोई गलती नहीं होती, उस आदमी को दुख कहां से मिलेगा? उसके जीवन तो आनंद से व्यतीत होगा ना। ये मगन रहने का, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी भी गलती करोगे टेंशन आ जाएगा मन में, थोड़ी सी गलती करोगे भय आ जाएगा मन में,
छिपा करके थोड़ा कुछ भी गलत काम करोगे ना तो आपके मन में डर आएगा ही। आपके घर में कोई मिठाई या कोई लड्डू या कुछ ऐसी चीजें बनी और लालच में आकर आपने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो मात्र एक चम्मच या एक टुकड़ा खा लिया, सब छिपा करके सदैव डरते रहोगे कोई जान लेगा तो क्या, मिठाई का आनंद नहीं मिलेगा। भले खा लिया लोभ के कारण। कभी यहाँ तो कोई जवान लोग बैठे हो, जवान यहाँ तो बच्चे है नहीं ज्यादा, जरा आप ख्याल करो, जब आप बच्चे रहे होंगे 10, 12, 15 साल के रहे होंगे और कभी चोरी से अपने पिता की जेब से 5, 10 रुपए निकाले रहोगे तो बड़ी खुशी मिली होगी आपको, डरते रहोगे ना दिन भर है? ये देवियां अपने पति की जेब से निकाली होंगी पैसा 10, 20, 50 रुपया तो खुश हो गए होंगे कि भयभीत रहे होंगे कि कुछ ना ले। जरा सोचना भरा। तो कहीं भी हम, चाहे अपने घर में हो कहीं भी हो, छिपा करके कुछ भी गलत काम करें, छोटे से छोटे काम, हमारा सुख खत्म हो जाएगा, हमारे मन की शांति नष्ट हो जाएगी। साहब कहते हैं मगन रहना चाहते हो, एक बड़ा सरल रास्ता, कुछ कहीं जाना नहीं है आप, न गलत काम करना है, न गलत बात बोलना है, न और न ही किसी को गलत करते देख करके वैसा करना, उसकी नकल करना। एक अपने को गलती से बचा करके रखना, ये सुख का रास्ता है, यही भक्ति है, यही धर्म है और ये सत्संग करने का फल है। तो यहाँ तो होता क्या है, सत्संग में आए भगत सुनते रहे और जब उठे तब किसी की नई चप्पल पहनकर चले गए। अजीब था। एक आदमी घर में उदास बैठा था, उसकी पत्नी आई कि उदास कर बैठे हो, कहा कि बाइक चोरी हो गई इसलिए उदास बैठा हूं। बाइक चोरी को उदास बैठा, तो पत्नी ने कहा जब बाइक चोरी होगी तो थाना जाना था, वहां से FIR लिखवाना था। थाना तो गया लेकिन जा रहा था तो रास्ते में जेब कट गई, अब वहां कुछ नहीं लिखा, तो कह रहे अरे वहां तो जाना था, जब वहां नहीं होगा, वहां सुनवाई नहीं हुई तुम्हारी तो मंदिर जाना था। अब मंदिर तो गया था, निकला तो चप्पल चोरी हो गई, क्या करे अब बताओ। मंदिरों में भी सब, मंदिर में कौन जाते हैं, भगत लोग, तो सद पुजारी है ना, तो मंदिर जाना भैया तो टूटी चप्पल पहन जाना, जाना नए चप्पल पहन कर मत जाना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मिलेगी नहीं। आप भगवान के भगत हो और वो लोग जो तो चप्पल के भगत हैं, भक्ति वो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता। बात में ये कह रहा हूं कि कहीं भी गलत काम करोगे तो सुखी जीवन नहीं जी। दूसरी बात साहब कहते हैं, सुखी रहना चाहते हो, मगन से जीना चाहते हो तो कुछ देना मत। अब क्या नहीं देना है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी तो कहा है, तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या नहीं देना है, जानबूझकर किसी आदमी को दुख नहीं देना है। दुख देने से बचो, थोड़ा पंखा पीछे ठीक कर, क्योंकि दुख दोगे तो दुख मिलेगा। नियम है, प्रकृति का नियम, जो देंगे वो हमें मिलेगा। दुख नहीं चाहते हैं ना,
तो दुख देकर के दुख से बचोगे कैसे? कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। बबूल का पेड़ लगा करके आम खाने की आशा करना अपने को धोखा देना है। ध्यान रख, बबूल का बीज आप जमीन पर रोप दो, और जमीन में बबूल का बीज रोपने के पश्चात, बोने के पश्चात रोज वहां बैठ करके सारे देवी देवता भगवान भगवती का नाम जपो, पूजा करो, पुकारो उनको, गंगा जल से सींचो, और जो करना सब कर लो। क्या बबूल के बीज में कांटे नहीं आएंगे जब बड़ा होगा पौधा? तो हजार, एक नहीं हजार भगवान मिल करके बबूल के पेड़ से उसे कांटे को दूर नहीं कर सकते। और हजार क्या, 1,00,000 भगवान आ जाए ना, तो भी बबूल के पेड़ से उसे कांटे को दूर नहीं कर सकते। उसका स्वभाव ही। और यदि आपने आम का पौधा लगाया है तो किसी भगवान को बनाने की जरूरत नहीं है, समय आने पर अपने आप उसमें आम के फल ही आएंगे, उसमें कांटे नहीं आएंगे। इसलिए किसी देवता, किसी भगवान की पूजा करने की अपेक्षा अपने कर्मों को सुधार कर, कर्म सुधार, ये सबसे बड़ी पूजा है। आपका जो कर्म है, हमारे जो कर्म है, हमारे लिए यही ईश्वर है। आप लोग ये भी कहते हैं जैसा काम करोगे भगवान वैसा देगा, मतलब भगवान हमारे कर्म के अधीन है, मतलब भगवान हमारे कर्म के गुलाम बन गए। हम बुरे कर्म करेंगे, हमें भगवान दुख देगा, अच्छे कर्म करेंगे भगवान हमें सुख देगा। हाँ, हम बुरे कर्म करें, चोरी डाका हिंसा हत्या बलात्कार में विचार करें, और भगवान का नाम से भगवान हमें स्वर्ग भेज दे, तो जाने के ये भगवान है भाई, भगवान भक्ति से फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं करता है। तो महत कर्म ईश्वर ने, बड़ा कर्म नहीं है, मैं उल्टा कह गया, बड़ा हमारा कर्म है, बड़ा ईश्वर नहीं। ईश्वर छोटा है, हमारे कर्म बड़े हैं, जैसे कर्म वैसा फल मिलेगा। बात अटपटी लगेगी, ईश्वर छोटा बना दिया। मैंने कहा यदि आप चोरी करते हो, डाका डालते हो, हत्या करते हो, तो भगवान आपको स्वर्ग भेज पाएगा? कहाँ भेजेगा आपको? तो आपके कर्म बड़े हैं या आपका भगवान बड़ा है? विचारना एक बार, धोखे में मत रहना कि भगवान का नाम जपो तुम्हारे सारे पाप करता है। ये कहने वाले धोखा दे रहे हैं आप। बड़े बड़े गुरु लोग कह रहे हैं, गिड़गिड़ा भगवान के सामने, रोग भगवान के सामने, बिना बंधन अगर भगवान के सामने तुम्हारे पाप को काट दे, कोई भगवान पाप को नहीं काट पाएगा, भगवान अपने पाप नहीं काट पाए। राम ने बाली को छिप करके मारा, परिणाम क्या हुआ? द्वापर में राम कृष्ण हुए और बाली व्याध हुआ। एक पुराणों में लिखा, पंडितों ने लिखा, और उस व्याध के बांध से कृष्ण का परिणाम हुआ। विष्णु ने नारद को विश्व मोहिनी नहीं लेने दिया। त्रेता में विष्णु राम हुए, उनकी पत्नी हरी गई, और वो जैसे नारद विश्व मोहिनी के मुंह में भटकते रहे, वैसे राम भटकते रह गए जंगल या सीता की तलाश। उनके पाप नहीं कटे, आपके पाप कैसे काटेंगे? कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी। शिशुपाल श्री कृष्ण के फुफेरे भाई,
कहा यह जाता है, महाभारत में लिखा है, जब श्री कृष्ण ने, जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। ऐसा तो कोई बच्चा होता नहीं है। सुप्रभा जो श्री कृष्ण की बुआ थी, शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ सुप्रभा का बेटा, तो जो शिशुपाल पैदा हुआ तो 3 आंखें और 4 हाथ। सुप्रभा डर गई, ऐसा कैसे, ये बच्चा कैसे हो गया? तो कहा जाता है, आकाशवाणी हुई, डरो मत, तुम्हारा बच्चा बहुत बलवान और वीर होगा। हाँ, जिसकी गोद में बैठने से इसके 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो जाएंगे और तीसरा नेत्र गायब हो जाएगा, उसी के द्वारा इसकी मौत होगी। तो जब लोगों ने सुना, अनेक राजा महाराजा तो आने लगे देखने के लिए शिशुपाल को। सुप्रभा सबके गोद में शिशुपाल को बैठाती थी, किसी की गोद में बैठने से उसके हाथ, दोनों हाथ गायब नहीं हुए और तीसरा नेत्र गायब नहीं हुआ। श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम के साथ और लोगों के साथ आए अपने फुफेरे भाई शिशुपाल देखने के लिए। और जब शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में बैठाया गया तो उसके दोनों हाथ गायब हो गए, मतलब 4 हाथ में से 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो गए और तीसरा नेत्र भी गायब हो। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने मानो शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी, तो आज जगन्नाथ में ठूठे बैठे हुए, हाथ यहाँ कटे कटे बैठे। क्या करोगे आप? जब उनको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा तो आपको क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? किस भगवान के धोखे में आप बैठे हुए? आपका कर्म, आपका ईश्वर, और क्या कहते हैं, आपका कर्म, आपका सच्चा गुरु। बाहर का गुरु तो केवल उपदेश दे देगा। सदैव तो आपके गुरु, हमारे गुरु, किसी के गुरु सदैव तो साथ में बने नहीं रहेंगे। गुरु कहीं हम कहीं, लेकिन हमारे कर्म तो सदैव साथ में रहेगा ना। इसीलिए महाभारत, भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, कर्मे गुरु ईश्वर। भागवत पुराण का 10वां स्कंद पढ़ना, एक बड़ी सुंदर कथा है। वो कथा अभी नहीं कहूंगा, समय नहीं उसके लिए। लेकिन महानंद बाबा से श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु का, कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। इसलिए कर्म सुधार ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, भगवान सबसे बड़ी पूजा है। और ये हमारी भक्ति, धर्म और सत्संग करने की कसौटी है। हमारे कर्म कैसे हैं? यहाँ तो हम बड़े शांत बैठे हुए, और जब बिहार में जाते हैं तब लोगों से व्यवहार हमारा कैसे हो? ये लोभ लालच में आकर, क्रोध में आकर, उत्तेजना में आकर, और देखा देखिए हम कोई गलत काम तो नहीं करते। चाहे आप भगवान के नाम पर भी चोरी करोगे तो भी उसका फल भोगना ही। भगवान के नाम पर गलत कर्म कर रहे हो तो आपको दंड नहीं मिलेगा? कोई दे या न दे, प्रकृति तो देगी ही देगी। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सुखी रहना चाहते हो, मंगल से जीना चाहते हो, तो जानबूझ करके किसी को तन मन वचन से दुख मत देना। 4 वेद शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन ही सुख होता है, दुख दिन है सबका सार। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। इन नियम है, जो देंगे वो लौट करके मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से काम करना है। तुलसीदास जी का एक दोहा है कि उसमें भाव बताया गया है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। ये हमारा शरीर क्या है? खेत है। मन बच कर्म किसान है, जो बोएंगे वो हमें काटने को मिलेगा।
पाप पुण्य दो बीज है, बोए तो ले निदान। पाप और पुण्य के बीज, पाप के बीज बोएंगे, दुख देना पाप है तो दुख मिलेगा। पुण्य के बीज बोएंगे, दूसरों दूसरों सेवा भक्ति करेंगे, सहयोग करेंगे तो सहयोग मिलेगा। इतनी बड़ी सरल सी बात है, लेकिन यही बात लोगों को कठिन हो जाती, क्योंकि इसमें अपने मन को मारना पड़ता, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपने लोभ को मारना पड़ता। चाहे जैसा काम करो, भगवान का नाम ले लो, गुरु के चरणोदक पी लो, सब बढ़िया हो जाएगा। धोखा है। यहाँ बैठे भी देवियां हैं या जो देवता लोग हैं, वो लोग भी गए होंगे एक लोटा जल सब समस्याओं का हल करने के लिए। खत्म तो हो गया होगा ना दुख। एक लोटा जल चढ़ा दो शिव जी पर, न सास बहू में झगड़ा होगा, न देवरान जेठान में, न भावज में, न बाप बेटा में, न पति पत्नी में, सब समाधान। कुछ मत करो, खेत भी मत जाओ, एक लोटा जल डाल दो, धान अपने आप पैदा हो जाएगा। क्या करोगे जाकर? ये जितने बच्चे हम बड़े होंगे, विद्यालय जाओ ही मत, पढ़ाई करो ही मत, खेलो कूदो मस्त करो, बस एक लोटा जल सीजी पर डाल देगा, 100% अंक मिलेगा, 100% पूरा पूरा पास कर। इंटरव्यू में जा रहे हो नौकरी करने के लिए, कुछ मत करो, एक लोटा जल डाल देना, बस कलेक्टर बन जाओगे। बहुत सस्ता उपाय है, और केवल केवल धोखा है, धोखा धोखा। लेकिन जाओगे वहीं, कोई कितना भी मना करे, जाओगे जरूर दौड़ करके वहीं। वहां जाने के बाद भले भूखे प्यासे रह जाओ, वहां जाने के बाद भले जेब कट जाए, एक लोटा जल है ना, तो बेचारे तो जेब काट ले, उसे मिल गया, तुम्हें मिले ना मिले। उन्होंने एक लोटा जल चढ़ाया रहा होगा, आपकी जेब काट लिया, 1000-2000 मिल गया, उनका काम तो बन गया है ना। तो क्यों धोखे में पड़े हुए हैं? साहब कहते हैं, सुखी रहना चाहते हो तो जानबूझकर किसी को तकलीफ मत देना। किसी की बुराई, किसी के दोष, किसी के दुर्गुण, किसी के दुष्कर्म को अपने जीवन में अपनाना मत, उससे बचा करके रखना अपने। केवल अच्छाई की निकल कर आना, और जानबूझकर किसी को तकलीफ मत देना। जो बन सके लोगों को सुख पहुंचाओ, आनंद दो। नहीं, सुख नहीं पहुंचा सकते तो मन से सोचो हर आदमी सुखी रहे, पर इतना काम करोगे तो आनंद से जीवन बीत जाए। तेरा पिया तेरे मन में बसा है। जिस परमात्मा को खोज रहे हो, वो परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का परमात्मा उधार का परमात्मा, भीतर का परमात्मा नगद परमात्मा, नगद। लेकिन आदमी भटक गया है, तो जब देखो ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, पता नहीं क्या ऊपर वाला। लकवा मार गया आदमी की बुद्धि, हर बात में ऊपर वाला। आदमी कितना भूला हुआ है। मतलब जो मनुष्य है, जिनके बीच में रहना होता है, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, वहां तो दोष देखेगा, बुराई देखेगा, ये कमी, ये कमी, ये काम दिया, वो काम बिगाड़ दिया, और अच्छा हो जाएगा तब ऊपर वाले के पास। एक आदमी बीमार पड़ा, अब बीमार पड़ा तो बीमारी बढ़ गई। घर वाले देखिए बीमार पड़ गए, पहले तो घर वाले सेवा करते रहे, बेटा बहू भाई पिता जो भी हो, घर वाले सेवा करते रहे, बीमारी ठीक नहीं हुई तो घर वाले ले गए हॉस्पिटल में। किसी गाड़ी में बैठा, मोटर चला करके कोई बैठा करके हॉस्पिटल ले गए, आपको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले गए।
हॉस्पिटल में कौन है? नर्स है, डॉक्टर है, वार्ड बॉय है। बोलो, नर्स नर्स आई, डॉक्टर आए, उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, इलाज किया, चिकित्सा किया, अब बीमारी सब ठीक हो। भले 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना भर भर्ती रहे, बीमारी ठीक हो। अब बीमारी ठीक हो के जब घर आए, लोगों ने पूछा क्या हाल है भैया? ऊपर वाला कृपा से ठीक हो गया, डॉक्टर की कृपा से नहीं। हॉस्पिटल लगे घर वाले, सेवा किए घर वाले, सेवा किए डॉक्टर, सेवा किए नर्स, सेवा तो नीचे वालों ने किया, कहते हैं ऊपर वाले कृपा से ठीक हो गया। कितना बुद्धि को लकवा मारा है आदमी का, कितना भटक गया है ऊपर वाला कहते कहते। थोड़ा सा सोचते विचारते हो कि ऊपर वाला कुछ नहीं करने वाला है, जो करेगा भीतर वाला या बाहर वाला। सदगुरु कबीर कहते हैं, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, तेरा जो परमात्मा है, तेरा जो ईश्वर है, भगवान है, वो तुम्हारे भीतर है, बाहर कहाँ खोज रहे? तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? हाँ, बाहर है तो यहाँ देखो, यहाँ बैठे हो। यदि बाहर खोजोगे तो यहाँ सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष, ये सगुण परमात्मा है। इधर देवियां भगवती, इधर देवता भगवान। इनसे बढ़ करके दुनिया में कोई भगवान नहीं मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि मनुष्यों में शैतान यदि कहीं है तो मनुष्यों में। बाहर शैतान और भीतर शैतान। बाहर यदि शैतान है तो मनुष्य में, भीतर शैतान क्या है? हमारा गंदा मन, जो हमें रात दिन भटका रहा है। और बाहर कोई लोग हैं, लेकिन भगवान भी कोई मिलेगा ना, तो मिलेंगे आपको बाहर मनुष्य के रूप में। ध्यान देना, आप जिस घर में रहते हो वहां लड़ाई करने वाले आपके घर वाले ही, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, माता पिता हो सकते, बहू हो सकती है, सास हो सकती है, भाभी हो, घर वाले आपसे झगड़ा करेंगे। लेकिन जब बीमार पड़ोगे तो तभी सेवा घर वाले ही करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला झगड़ा करने भी नहीं आएगा और सेवा करने भी नहीं आएगा। इसलिए जिनके बीच रहते हो उनके साथ सुंदर व्यवहार। तो बाहर का परमात्मा सामने बैठा और भीतर का परमात्मा भीतर तो है ही है। भागवत पुराण की बात में कह रहा था, भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने एक जगह ऐसी बात कह दी है, वैसा बात तो आज तक किसी पंथी साधु ने कही ही नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन भागवत पुराण में बात लिखी है ना, उसे मैं बता देता हूँ, एकदम सुनने वाला तिल मिला जाएगा। नंद बाबा के यहाँ कुछ ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। श्री कृष्ण आते हैं देख, तो उन ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करते हैं, चरण पखारते हैं, आदर पूर्वक बैठाते हैं, पूजा आदि करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं उन ऋषियों से कि आप लोगों ने हमें दर्शन दिया, आप बोला हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ, सब हुआ, बहुत कुछ कहा। फिर उसमें कहते हैं, हे मुनिगण, जो आदमी गंगा आदि नदियों के पानी को तीर्थ मानता है, माता पिता संत गुरु को छोड़ करके अलग किसी की सेवा भक्ति करता है, तो और जो आदमी मूर्ति को, लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्ति को आत्मा को परमात्मा मानना छोड़ करके, तो मैं बताया ना, मनुष्यों को छोड़ करके आपके बाहर देवता मानता है, आत्मा को छोड़ करके बाहर परमात्मा मानता है, और जो आदमी लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्ति को परमात्मा मान करके पूजा करता है, वो आदमी के रूप में गधा है। इतनी बड़ी बात।
मतलब मूर्ति पूजने वाला आदमी को श्री कृष्ण ने गधा कह दिया। भागवत पुराण एकदम हड्डी तोड़ बात कह दी। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति पूजने वाला गलत है, उसकी भावना है, उसे संतोष मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन वहां मूर्ति में परमात्मा नहीं, परमात्मा आपके भीतर। कल मैंने कहा था अयोध्या जाओगे तो राम की मूर्ति है, वहां राम नहीं है। अयोध्या मूर्ति है राम की। काशी जाओगे तो शिव जी की मूर्ति है, वहां शिव जी नहीं। यदि कोई कबीर मंदिर बनाया हुआ है, वहां कबीर की मूर्ति, वहां कबीर साहब नहीं। देखना है तो इन मनुष्यों में देखो, सगुण रूप में देखना है तो। और भीतर तो बैठा हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो। विवेक की आंखें खोल कर देखो, विचार की आंखें, परख की आंखें खोल कर। आंख में मोतिया बिंद हो जाता है, चिंता हो जाती है, ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन भीतर की आंख में तो पूरा क्या कहा जाए कि क्या हो गया, आंखें खुलती नहीं है। आज भटक जीवन भर भटकता रह जाता। शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अनेक बार पढ़े होंगे गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, जब हृदय में बसा है तो बाहर क्यों खोज रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं घट में है ईश्वर परमात्मा राम रहीम खुदा गाड, इस शरीर के भीतर है, हृदय में निवास कर रहा है, लेकिन लोगों को विवेक की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। मुझे गोस्वामी जी कहते हैं संसार लोगों को मोतिया बिंद हो चुका है, तो परमात्मा दिखाई कहां से पड़ेगा। इसलिए अपनी आंखें खोलिए। अब पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, भक्ति करते हो, सबका फल क्या होना चाहिए। बाहर का भटकना बंद हो कर अंदर परमात्मा का ज्ञान। आप घूमने जाना चाहते हो, काशी जाओ, प्रयाग जाओ, गया जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां जाना वहां जाओ, उसके लिए कोई मना ही नहीं। लेकिन परमात्मा किसी तीर्थ में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, वो आपके भीतर है। इसलिए बाहर जो मनुष्य हैं, जिनके बीच रहते हैं, उनके साथ सुंदर प्रेम का, सेवा का, समता का, आदर। प्रेम की बोली बोल तो जग में प्रेम ही है परमात्मा। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में एक ही आत्मा। किसको छोटा बड़ा कहोगे। छोटा बड़ा एक व्यवहार, एक मर्यादा है, लेकिन मूल रूप में सब बराबर, सब बराबर। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष और बैर नहीं। अपने मन की गंदगी को साफ करना। आपने नामदेव का नाम सुना होगा, संत नामदेव महाराष्ट्र में हुए हैं, बड़े एक अच्छे भक्त संत हुए हैं। विठल की पूजा की वो भक्ति करते हैं। विठल विष्णु का एक रूप है, विठल, उसकी भक्ति करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा नामदेव ने किया वैसे आप करो। तो नामदेव विठल की भक्ति करते थे। अब फिर उसे भोग लगाते थे। एक दिन नामदेव रोटी बना रहे हैं। अब जो भगवान को भोग लगाते हैं, मूर्ति मानते हैं, तो घी लगा करके भोग लगाते हैं ना। आदमी पुजारी भले अपना अपना सूखी रोटी खा ले, लेकिन जब भोग लगाते हैं मंदिर में तो घी लगा जाता है, थोड़ा घी छिटक देता है, कुछ न कुछ। वो मानता है कि घी पवित्र होता है। तो नामदेव रोटी बना रहे थे।
एक कुत्ता आया, रोटी 2-3 रोटी मुंह में चबाया, धोने लगा, तो नामदेव उसके पीछे घी लगा, अरे भगवान रोटी में घी तो लगाने दो। नामदेव साहब ने कहा कि ये कुत्ता भी विठल भगवान ही है, इसमें मेरे पास आया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके घर में कुत्ता घुस जाए तो उसे घी लगा कर रोटी खिलाओ, लेकिन उसे डंडा तो ना मारो, बस खदेड़ दो बस। बात यह है परमात्मा हर रूप में मिलते हैं, बड़े प्रेम से रहना दुनिया में इंसार रे, न जाने किस वेश में भापा मिल जाए भगवान। किस वेश में मिला मिला भगवान। साहब कहते हैं जिसे खोद रहे हो बाहर नहीं भीतर है, समझना है, और समझ करके अपने भीतर की जो गंदगी है, अंदर का जो कालुष्य है, अंदर का जो विकार है, मैल है, इसको धोना है। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से। हमारा मन दर्पण, तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो मन दर्पण, ये मन दर्पण है। और जब तक इस मन रूपी दर्पण में धूल जमी होगी, मैल जमा होगा, तब तक भीतर बैठे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं। और जिसके मन में गंदगी है, उसे बाहर भी परमात्मा कहां से दिखाई पड़ेगा। इसलिए दो काम करना है, अंदर की सफाई और बाहर लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार और सेवा। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की सफाई कर ली और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक सुंदर व्यवहार कर रहा है, उसे भटकने की जरूरत नहीं है। उसे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद। यही काम हमें करना है। भक्ति, धर्म, ज्ञान, सत्संग हमें यही सिखाता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, परिवर्तन भीतर से करना होगा। जब मन की गंदगी साफ हो जाएगी, मन के सारे कालू से धुल जाएंगे, तो अपने आप प्रेम, सेवा, आदर का व्यवहार हो जाएगा। हम भी सुखी, हमारे संपर्क से दूसरे लोग भी सुखी, जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा। सदुर कबीर का एक पद मैंने कहा था, सिर्फ 2 पंक्तियों पर मैंने चर्चा की। कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। 5 तत्वों का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणों में लिपट रहा। किसी की बुराई की नकल नहीं करना है, जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देना है, अंदर भीतर की सफाई करना है, लोगों से प्रेम, सेवा, आदर का व्यवहार करना है। बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, और जहां जाएंगे वहां आनंद, सुख, शांति जीवन व्यतीत हो जाएगा। इन बातों पर हमें ध्यान देना है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं